ओके सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम शुरू करेंगे पैराबोला की प्रॉपर्टीज़। पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। पहले रख दीजिए अपने जो भी है सब किताबें और जो भी आपके तंत्र वंत्र हैं उस सब साइड में रख दीजिए। अब हम शुरू करने वाले हैं पैराबोला की प्रॉपर्टीज़। टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में अपन ने बात कर ली है। इक्वेशन सभी को याद होनी चाहिए। मैं वापस एक बार रिकॉल कर लेता हूँ। वाई स्क्वायर 4ax पैराबोला, इस पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट 80² 280, उस पर टेंजेंट की क्वेश्चन होगी y इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस 80। ओके, टेंजेंट का स्लोप 1/t, नॉर्मल का स्लोप -t, नॉर्मल उसी पॉइंट पे y बराबर माइनस ऑफ एक्स टी प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, ये आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें नॉर्मल की कुछ खास बातें और फोकल कॉर्ड के लिए आपको पता है कि फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो T1 T2 इक्वल टू क्या होता है -1। तो वो जो खास बात है वो आपने क्या ऑब्जर्व करी कि जो फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी वहाँ पे टेंजेंट का स्लोप क्या था, आपस में परपेंडिकुलर। सही है कि नहीं? ठीक है, तो इसका मतलब आपको ये आइडिया है कि टेंजेंट्स जो हैं वो फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज पर ड्रॉ करेंगे तो आपस में कैसी होंगी बच्चों? परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो इस तरह से वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला में अगर मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट फोकस है तो फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज पर है ना, अब जरूरी नहीं है लेटर सेक्टम भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकती है फोकल कॉर्ड। तो अगर मैं कोई और फोकल कॉर्ड लेता हूँ, देखिए मैं ऐसे इस तरह की फोकल कॉर्ड ले लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, जो बिल्कुल आपको भी पसंद आएगी। ठीक है, अगर ये मैं ले लेता हूँ कोई भी पॉइंट P, ये पॉइंट Q, तो इनके लेटर सेक्टम के एक्सट्रीमिटीज, लेटर फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज पर टेंजेंट ड्रॉ करी। एक टेंजेंट ऐसी है, ऑब्वियस सी बात है। तो दोनों टेंजेंट्स आपस में कैसी बच्चों? परपेंडिकुलर है कि नहीं है? हम्म, ये बात हम पढ़ चुके हैं, सभी लोग जानते हैं। ये हमारे पास क्या है बच्चों? फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज AT1² 281 और AT2² 282। ये अपन ने बात करी थी भाई कि इन दोनों के एंड पर जब हम फोकल कॉर्ड ये टेंजेंट्स ड्रॉ करते तो आपस में कितने डिग्री पे होती है? 90 डिग्री। ये हमने कैसे प्रूव किया? क्योंकि इन दोनों में स्पेशल रिलेशन था। क्या रिलेशन था? T1 T2 इक्वल्स टू -1। और इसी वजह से हमें ये पता चला कि जो टेंजेंट्स होंगी उनका स्लोप भी आपस में कैसा होगा? -1, है ना। ये बात हमने पढ़ ली, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है जो इसी में शामिल होती है। ठीक है, हम जो बात करने वाले हैं आज इसी के बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि अगर ये, अभी फिलहाल तो हमने बात करेंगे अगर ये फोकल कॉर्ड बन गई तो, फिलहाल ये फोकल कॉर्ड बन गई है कौन? PQ। देन अपन बोल पाएंगे भाई कि हाँ जो टेंजेंट्स होंगी वो आपस में कैसे होंगे बच्चों? परपेंडिकुलर। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। बट उससे पहले एक और मुद्दे की बात करनी ज़रूरी है जो आपको पिछली बार घर पे करने के लिए काम दिया था, उसको वापस से डिस्कस करते हैं। आइए, क्या है सर वो काम? वो ये है बच्चों, देखिए देखिए ये हमारे पास पूरा पैराबोला आया। मेरे पास सवाल ये है कि इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि ये फिलहाल फोकल कॉर्ड नहीं है, ठीक है, इन सबको अपन हटा देते हैं, फिलहाल फोकल कॉर्ड पे काम नहीं चल रहा है,
हम ऐसे ही बात करना चाहते हैं। तब आप बताइए क्या बोलेंगे कि अगर ये दो पॉइंट है हमारे पास 81 स्क्वायर कॉमा 281 और 82 स्क्वायर कॉमा 282 ऐसे ही, और ये कोई फोकल कॉर्ड जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमारा मुद्दा ये है कि आपको बस कोई दो पॉइंट है, उस पर दोनों टेंजेंट ड्रॉ करिए। वो टेंजेंट जो है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है ना, और वो टेंजेंट जो है वो बाहर इंटरसेक्ट कर रही है, और वो क्या है, पॉइंट आर है। तो मैंने आपको बोला था भाई कि ये दोनों अगर भाई भाई हैं, है कि नहीं है, तो मेरा क्वेश्चन यही है कि ये जो बाहरी पॉइंट आ रहा है आर, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आप फाइंड आउट करके आएंगे। तो हम अपन इसके अंदर बात करने वाले हैं, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स। ओके, एट पी एंड क्यू, ठीक है। पी और क्यू दो आपका पॉइंट है, तो कैसे निकलेगा? तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये मैं ऑलरेडी घर पे होमवर्क दे चुका हूँ, याद है? याद है किसी को कि नहीं? क्या आपने सॉल्व किया घर पे कि नहीं? नहीं किया तो फिर कोई मतलब नहीं है बच्चों। ट्राई क्या करना है, इसमें इक्वेशन लिखनी है टेंजेंट की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी। पी पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगी, पी पॉइंट 81 स्क्वायर कॉमा 281। हाँ, उस पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या, वो भी हमने बताई थी आपको, y81 इक्वल टू एक्स प्लस 81 स्क्वायर। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट क्यू क्या होगा वो, सिमिलरली। और क्यू पॉइंट में क्या है, T2 है, तो इक्वेशन क्या हो गई, y82 इक्वल टू एक्स प्लस 82 स्क्वायर। आपको दोनों इक्वेशन को सिर्फ बराबरी तो करना है, और क्या करना है, करो बराबर और सॉल्व करो। तो सॉल्व करो, क्या आ रहा है, सॉल्विंग फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट। जब आप दोनों को सॉल्व करोगे, आपस में बराबर कर दो, तो क्या आया, y81 माइनस 81 स्क्वायर इज इक्वल टू y82 माइनस 82 स्क्वायर। तो जब आप y कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आ रहा है T1 माइनस T2, उधर भेजेंगे a, T1 माइनस T2, T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर, a कॉमन लिया, ब्रैकेट में कितना आ गया, T1 प्लस T2, और y आ गया। तो जोरदार आई बात समझ में, क्या हुआ बोलो? नहीं समझ में आई आपको? आपको समझ में आई ही नहीं है, आपको समझ में आएगी जब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा। P अगर कोई पॉइंट x1 कॉमा y1 होता और Q पॉइंट x2 कॉमा y2 होता, तो तुम इस बात को समझते कि R पता है क्या आने वाला है, R आने वाला है कि ये जो, ढंग से देखिए, ये है 281 प्लस 282 डिवाइड बाय 2। मज़ा आया? मतलब ये बेसिकली क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन। मज़ा आया? मतलब बेसिकली अपन बोल सकते हैं मिड पॉइंट, और कुछ नहीं। इसका मतलब इनका जो मिड पॉइंट आने वाला है, ये रैंडमली अगर कोई लाइन जोड़ दी जाए, रैंडमली लाइन जोड़ी जाए, कोई ज़रूरी नहीं है फोकल कॉर्ड हो, रैंडमली लाइन जोड़ दी जाए, सुन रहे हैं आप? तो रैंडमली अगर ये कोई भी दो पॉइंट, फोकल कॉर्ड की जरूरत नहीं है, सुन रहे हो, कोई भी कॉर्ड है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा ना बच्चों, मिड पॉइंट, उसके जस्ट मिड पॉइंट के सामने ये लाई करेगा। समझ रहे हैं आप? ये है। तो अगर इसको ढंग से ही बनाना चाहते हैं आप, तो बिल्कुल आपको दिखेगा कि बिल्कुल ये थोड़ा सा इस तरह से आप बनाएं। क्या बोल रहे हो? इस तरह से आप देखें, अरे काय का कोलिनियर होंगे यार, ये यहाँ तो ये एक बार है, बस वाई कोऑर्डिनेट सेम है भाई, कोलिनियर कहाँ से हो गए? तो ये पॉइंट उसका वाई कोऑर्डिनेट जस्ट मिड पॉइंट के पैरेलल है, समझ गए? ऐसा है। कोलिनियर कैसे हो जाएंगे भाई, ये यहाँ कहाँ से कोलिनियर भाई, है कि नहीं? ठीक है, वाई सेम है, एक्स सेम नहीं है। तो एक्स आप निकालिए, वाई उठा के मैं रख देता हूँ इस इक्वेशन में। तो आप क्या देखते हैं बच्चों, y81 इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू रख देता हूँ, है ना, इक्वल टू कितना है बच्चों, x प्लस 81 स्क्वायर। जब आप इस पर y की वैल्यू रख देते हैं, तो क्या आता है आपके पास, देखिए a t1 प्लस t2 इंटू t1 इज इक्वल टू एक्स प्लस a t2 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, आपके पास x आ जाएगा a t1 t2। समझ गए आप क्या मतलब है इसका? x है a t1 t2, उसको आप नहीं समझे अभी भी। समझने के लिए आप इसको ऑब्जर्व करें कि x जो है वो a t1 स्क्वायर और a t2 स्क्वायर जो दोनों आ रहे थे, उन दोनों को मल्टीप्लाई के अंडर रूट है। तो क्या बन गया भैया, ज्योमेट्रिक मीन। ये कौन है भैया, अर्थमेटिक मीन। तो ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन। समझ गए? जोरदार है कि नहीं है? मतलब मैं इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का ज्योमेट्रिक मीन लूंगा तो इधर आ जाएगा, सही है कि नहीं? और अर्थमेटिक मीन लूंगा तो आ जाएगा। मतलब ये वाले भाई साहब कह रहे हैं हम जीएम कॉमा एएम है। आया समझ में? बोलो। ये ज्योमेट्रिक मीन कॉमा अर्थमेटिक मीन। लेकिन इस पर धोखा होने की संभावना बहुत है। पता है क्या? धोखा होने की संभावना इतनी है
कि अगर मैं छोटा सा सवाल आप सभी लोगों को दूं ना ऐसे रैंडमली कि देखो भाई एक पैराबोला है बच्चों, वाई स्क्वायर बराबर 8x, उस पर एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q। मैं बोलता हूँ कि भाई P पॉइंट जो है बच्चों वो है 8,8 और जो Q पॉइंट है वो है 2,-4। 2 पॉइंट आ गए। इन दोनों पर टेंजेंट ड्रॉ करी और वो कहाँ इंटरसेक्ट करती है बच्चों? R पे। फाइंड R। तो निकालेंगे आप, क्या आंसर आएगा बताओ? डायरेक्ट निकालो ना, डायरेक्ट निकालो। हाँ डायरेक्ट निकालो, डायरेक्ट निकालो। ज्योमेट्रिक मीन निकालो, निकालो ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन निकालो। 4 आया और इनका आंसर आ रहा है 4, क्या 8 - 4/2 कितना हो गया? 2। 4,2। क्या आंसर लॉजिकली सही है? ये लॉजिकली सही आंसर है। आप एक पैराबोला पे यहाँ खड़े हो 8,8 पे, ये 2, -4 है। 4,2 यहाँ कहाँ घुस गया यार, है कि नहीं है? तो धोखा इस बात से है कि हम ज्योमेट्रिक मीन रट लेते हैं, लेकिन आप लॉजिकली एक बात को समझ नहीं रहे हो कि यहाँ पे हमारा ज्योमेट्रिक मीन बिल्कुल सही है, समझ रहे हो? परंतु बेटा यहाँ T1 होता है पॉजिटिव और T2 क्या होता है? नेगेटिव। तो आपका आंसर x नेगेटिव आया, तो वो बताना पड़ेगा आप लोगों को। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे बोलो। सॉरी, क्यों तो वही है, R में आएगा केवल नेगेटिव। समझ गए? बोलो भाई। सो आंसर वुड बी -4। तो आप ये रटते हो ना, ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ ज्योमेट्रिक मीन के 2 आंसर होते हैं, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। तो ज्योमेट्रिक मीन में वो लेना है जिसका कॉमन रेशियो नेगेटिव हो। ये बर्बादी का साधन है, समझ गए? जल्दबाजी में करके आ गए, दर्शन तो लेना देना नहीं, हो ही इकट्ठा हो गया। दर्शन से आ रहा है 4,2 अंदर, बोले अंदर कहाँ हो गया यार, तो मिड पॉइंट पे अटक जाओगे तुम, है कि नहीं है? फिर तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर अपन ने इस पॉइंट को रैंडमली ले लिया 2, -4, इसको ले लिया 8,8, तो टेंजेंट जाएगा टकराएगी इस पे -4,2 पे, ना कि +4,2 पे। तो ज्योमेट्रिक मीन रटने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि ये कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और ये कोऑर्डिनेट कैसा होगा बच्चों? पॉजिटिव। अगर T1 T2 दोनों कैसे हैं? एक पॉजिटिव नेगेटिव। अगर T1 T2 दोनों पॉजिटिव है तो पता है वो ऊपर जाए काटेगा। समझ आ रही बात की नहीं आ रही है? तो ये थोड़ा समझना है। तो रिजल्ट ये याद रखो, A T1 T2 मतलब प्रोडक्ट और एक में एडिशन, सही है कि नहीं? A T1 T2 और दूसरा A T1 + T2। आया समझ में? कितने लोगों को फील आ गई? आई बात समझ में अभी? पक्का इजी है कि नहीं है? तो सिर्फ अभी अपन ने क्या करा है, रजनीकांत को निकाला है। किसको निकाला है? रजनीकांत। ये रोबोट वाला रजनीकांत है, पता है आपको? ये रहा। तो भैया देखो पिक्चर अपनी फुल चलेगी, बॉलीवुड प्लस टॉलीवुड मिक्स चलेगा। आपको ऐसे याद नहीं रहेगा, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, इसलिए पिक्चरों से याद कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको वैसे ही बहुत पसंद है कि नहीं है मूवीज़ वूवीज़। तो भाई ठीक है, अभी ज़माना चेंज हो गया, अभी हमारे सामने असली जो असली जो एक्टर्स हैं, जो सच में देश प्रेम की भावना है जिनमें, वो बाहर आ रहे हैं, है कि नहीं? तो हमें जो पुराने लोग हैं उन लोगों को नहीं लेंगे, फालतू लोगों को, उनको बस ऐसे ही इस कहानियों में ले लेके उनकी उड़ाएंगे अपन, और क्या, है कि नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कैसा है, सभी लोगों ने कश्मीर फाइल देखी देखी? नहीं देख पाए हो अभी तक? अरे अरे, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो इसीलिए कि खून खराबा नहीं देखो। पर उन लोगों को नहीं पता ना कि तुम लोग तो पबजी के मास्टर हो, है कि नहीं? तुम तो बैठे बैठे खून खराबा करते रहते हो। उनको लगता है कि तुम्हारे लिए अजीब है, और तुम्हें लगता है अरे तो हम रोज देखते हैं, क्या है, हॉलीवुड की इतनी सीरीज देख ली है तो हमारे सामने ऐसे ही खूना खून दिखता है, ये क्या छोटी मोटी बात। उन्होंने इसीलिए दिया है। बाकी मूवी आपको फुल देश प्रेम और वो सब ओत प्रोत कर देगी, लेकिन एक दर्द और आंखें नम कर देगी, क्योंकि बिल्कुल सच्चाइयाँ बताइए। एक भी डायलॉग, एक भी चीज़ें किसी ने लिखा नहीं है, जो सच्चाई है, जो लोगों ने बिल्कुल बताया है, उन सभी की कहानी है। और मैं तो कहूँगा सब जने देख के आइए, बिल्कुल मेरी तरफ से बिल्कुल है। बिल्कुल हमने वहाँ मणिनगर में कोशिश करी है कि वहाँ बच्चों को दिखाएंगे स्क्रीन पे, लेकिन होनी भी तो चाहिए अवेलेबल। मूवी थोड़ी है, ट्रेलर क्या देखना है? तुम्हें सिर्फ ट्रेलर देखना है, ट्रेलर थोड़ी देर में दिखाता हूँ। कोई आया तो नहीं है यार इसमें? हेलो हेलो, चलिए कोई दिक्कत नहीं, सुनिए। तो चलते आगे कंटिन्यू, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? बोलो। चलिए नेक्स्ट। अब ये जो जिसने पढ़ लिया उसको एकदम दिमाग में बिठा लो, बिठा लिया। अब मेरा अगला सवाल इसी पे बेस्ड है, सोच समझ के आंसर देंगे आप, है कि नहीं? देखो भैया, ये अल्लू और बल्लू भैया अभी तक तो अल्लू बल्लू नहीं थे, ये क्योंकि ऐसे ही हैं। अल्लू बल्लू के लिए जरूरी है कि वो दोनों कहाँ हो?
फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटी पे हो। याद है? भूल तो नहीं गए? अल्लू बल्लू सल्लू को भूल तो नहीं गए? याद है ना? हाँ, अल्लू मियाँ बल्लू मियाँ सल्लू मियाँ, याद है ना आपको? तीनों एक लाइन पर है और वहां से भजीड़। तो अभी क्या है कि अभी अपन ने फोकल कॉर्ड नहीं बोला है फिलहाल। तो अगर ये पी और क्यू जबरदस्ती फोकल कॉर्ड से जुड़ जाते, जैसे यहां जुड़ गए, आपने ऑब्जर्व कीजिए, इसमें वापस आते हैं, देखिए यहां पे, अगर ये इफ पी क्यू इज अ फोकल कॉर्ड, सही है कि नहीं? अब हमें बात करनी है। तो एक तो प्रॉपर्टी यही हो गई भाई कि बिल्कुल सही बात है, प्रॉपर्टी एक तो क्या हो गई, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी प्रूफ, ये तो प्रूफ आपके सामने है। सही है, बोलो। दूसरा इसी के अंदर बात करनी है, इफ हम ऐसे बात कर रहे हैं कि ये जो ए और बी है, फिलहाल ए और बी, पी और क्यू के ए और बी कर देते हैं यहाँ पे, ये हो गया पॉइंट बी, पॉइंट हो गया ए। इफ ए बी इज द फोकल कॉर्ड, तो ये तीनों भाई भाई एक साथ आ गए हैं। तो अब हमें यह पता करना है कि जिंदगी में हमेशा ए और बी फोकस से जुड़े रहेंगे अगर, तो ये टिंग डिंग 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 टिंग डिंग 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 इस तरह मूव करेगा। तो जिस तरह से ये लाइन मूव करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी, बहुत सारी टेंजेंट्स बनती रहेगी बनती रहेगी बनती रहेगी। सही है कि नहीं? समझ रहे हो? तो आर जो है हमारा रजनीकांत, ये एक रास्ते पर चल रहा होगा, वो रास्ता आपको बताना है क्या है। समझ आ रही है? जब जब ए बी फोकल कॉर्ड हो, मतलब जब जब अल्लू बल्लू और सल्लू मियाँ तीनों एक ही लाइन में हो, सही है, तो ये आदमी आर कहीं पे घूम रहा होगा और इन पे अटैक कर रहा होगा, डिशक्याओ। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो बताना है आर किस रास्ते पे चल रहा हो कि वो गोलियां मारे और परपेंडिकुलर गोलियां मारे। गोलियां कैसी लगेगी? परपेंडिकुलर, है कि नहीं? तो मेरा सवाल दूसरा है कि लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, सही है कि नहीं? बोलो, किसका इंटरसेक्शन पॉइंट? ऑफ टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड। समझ गए? तो समझ के आंसर दीजिए। फोकल कॉर्ड रोटेट करेगी। मैं आपके सामने बहुत सारे फोकल कॉर्ड्स बना देता हूं आपके सुकून के लिए। ये देखिए, ये फोकल कॉर्ड और बना दी मैंने, ये फोकल कॉर्ड और बना दी। डायग्राम जितना शुद्ध और पवित्र बनाएंगे उतना ही आपका उत्तर पवित्र दिखेगा। और सभी लोगों को बता दूं कि दर्शन के साथ साथ आपको सबसे बड़ी बात है, ये जो इतना बड़ा महाज्ञान प्रकट हुआ है, इसी में उपयोग कर सकते हो। ठीक है, ये एक हिंट था, सोचिए सोचिए। किसी को कुछ दर्शन हो रहे हैं क्या? जो दिखे सो लिखे। मैंने लेटेस्ट रेक्टम, सबसे बढ़िया अपनी चीज तो क्या होती है? लेटेस्ट रेक्टम होती है। बहुत ही परफेक्ट वाली बात बोल रही हैं आप। ये तो हमने क्या करा है, ये हमारा लेटेस्ट सेक्टम है। अगर लेटेस्ट सेक्टम में एक्सट्रीमिटी ड्रॉ करोगे तो डेफिनेटली वो कहाँ मिलेगी, ये तो सभी को पता ही है। ये देखिए, ये लेटेस्ट सेक्टम बनाई, वो यहाँ मिल रही है, ऊपर मिल रहा है, नीचे मिल रहा है। अभी तक तो मुझे सब दिख रहा है कि कर्व घूमता हुआ पाया गया, है कि नहीं? कर्व कैसा है? घूमता हुआ पाया गया। तो अभी काम की बात यह है कि चलो घूमता हुआ पाया गया है, तो इस तरह से टक 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 दिख रहा है। अब हम जब भी ड्रॉ कर रहे हैं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए आपके पास एक छोटी सी चीज ऑलरेडी अवेलेबल है। आप जानते हो कि अगर आप ए पॉइंट को 81 स्क्वायर कॉमा 281 बोलते हो और 82 स्क्वायर को 282 बोलते हो बी को,
तो भैया आर आपके पास क्या आया था, क्या आया था आर आपके पास, ए टी वन टी टू कॉमा ए टी वन प्लस टी टू, और आपने सडन ये बोल दिया, ऐलान कर दिया कि हम दोनों कौन है, एस के भाई हैं, फोकस के भाई हैं। अरे बोलो भाई, ए बी अगर फोकल कॉर्ड हो गई तो उससे एक रिलेशन मिलता है, क्या रिलेशन है बच्चों, T1 T2 इक्वल टू क्या हो गया बोलो, -1। तो ये आर ने क्या बोला, अरे यार मैं कौन बन गया, आर की बन रखो ना, आर में क्या हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बन गया बोलो यार। तो आपको दिख रहा है कि भाई अरे यार ये चीज तो ऑटोमेटिकली क्या बन गई, -a कॉमा ए, और कुछ भी दूसरा रख दो क्या फर्क पड़ता है, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन गया, ऑलरेडी क्या बन गया, -a। मतलब आप जब भी फोकल कॉर्ड के या ड्रॉ करोगे, श्यूं ए टी वन टी टू, अरे मैं तो -1 हूं, -a, श्यूं ए टी टू, अरे तुम तो माइनस हो, -a। इन सब के लक्षण क्या है, इन सब के लक्षण क्या है बोलो भाई, इन सब के लक्षण है, इन सब का x क्या है बोलो, -a। दिखा, दैट्स वाई ये जो चीज है वो क्या बन गई, क्या है ये, डायरेक्ट्रिक्स। मजा आया क्या, तो ये डायरेक्ट्रिक्स है बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स। तो हम क्या बोलेंगे, आंसर क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, इज डायरेक्ट्रिक्स। आया मजा, लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ व्हाट इज ऑफ टेंजेंट्स। लेकिन इसको एक और बात बोली जा सकती है, इसको एक और बात बोली जा सकती है, क्या बोला जा सकता है इसको बताओ बच्चों, इसको तीसरी बात बोली जा सकती है कि द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ विच टाइप ऑफ टेंजेंट्स, ये किस तरह की टेंजेंट्स हैं। वेरी गुड, क्या बात है, कैसी टेंजेंट्स है बोलो, ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है, समझ में आई बात बोलो, इज। और वो अपनी आम लैंग्वेज में अपन ने बात की थी, सर्कल में बाहरी पॉइंट, यहां से पपड़ टेंजेंट्स, याद आ रहा है, पपड़ 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 पपड़, कहा था वो, क्या था एक्शन, क्या था वो, दैट अ सर्कल। द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ perpendicular tangents is director circle, and in the case of parabola it would be डायरेक्ट्रिक्स। इसीलिए डायरेक्टर सर्कल की माँ है ये, इसीलिए इसका नाम क्या बढ़ गया, डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि डायरेक्टर सर्कल बोल छोटू छोटू है, सर्कल डायरेक्टर सर्कल, सर्कल बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, पैराबोला बोले मैं तो यूं फैल गया, तो सर्कल मैं भी फैल जाऊंगा, और तो फैल जा, इनफाइनाइट से सर्कल बन गया, क्या बन गई, उनकी माँ बन गई, कौन है ये, डायरेक्ट्रिक्स। तो क्या है ये, माँ है, माँ क्या है, माँ। इमोशन लाओ अंदर से बोलो, हाँ तो क्या हो गया ये, डायरेक्ट्रिक्स, तो ये माँ है, हाँ ठीक है, हाँ याद रहेगा। तो डायरेक्ट्रिक्स की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, समझ गया, ये माँ है तभी तो इसका जन्म हुआ है, समझ रहे हो। अब ये मत बोलना पिताजी कौन है, विधवा होने से क्या मतलब पिताजी नहीं होंगे, तो फोकस है ना यार, पागल आदमी। फिर चलिए, तो ये सभी जनों को फील आ गई क्या है, प्रॉपर्टीज कितनी आसान है। आप कभी भी पैराबोला पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ऐसे ही घूमती रहती है, फोकल कॉर्ड बनते है 90 बोला, रजनीकांत किस पे मूवी देखिए, रोबोट, रोबोट मूवी में भाई साहब पता है आपको, वो भाई साहब चिट्टी किस पे चलता है, ट्रेन पे, ये वो ट्रेन है, समझ आ रही कि नहीं आ रही है, फील आ गई, वो ट्रेन पे दौड़ता खड़ खड़ टेढ़ा टेढ़ा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है मूवी में, कुछ भी कुछ चंद अंट शंट है कि नहीं। तो इस मूवी में आपको एक फर्जी कहानी टॉलीवुड की दिख सकती है कि कहीं पे भी दौड़ रहा हो, जब भी दौड़ेगा उसके हाथ ऐसे ही रहेंगे, सुन रहे हो कैसे, परपेंडिकुलर, सुन रहे हो, तो घूमता रहेगा धड़ 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 धड़, समझ गए क्या। और ये दोनों जो टेंजेंट्स है वो किसको टच कर रही होंगी, पैराबोला को, समझ गए। और वो जो वो कौन है, वो जो वो क्या है, वो क्या है, ये जुड़ रही है जो लाइन, वो क्या है, कॉर्ड है, वो किससे पास हो रही होगी, फोकस है। तो एक बात बोल दूं, एक और प्रॉपर्टी इसके अंदर, कि अगर मैं कोई भी पॉइंट को रजनीकांत बोल दूं, तो रजनीकांत बन जा, रोबोट बन जा, रोबोट बन जा, तो रोबोट पे जो पॉइंट है वो
जब भी पैराबोला पे क्या ड्रॉ करेगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। इस भाई साहब, इस रोबोट के लिए ये शू शू टेंशन हो गई, और ये क्या बन गई, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। अगर मैं यहाँ चला गया तो ये क्या बन गई, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। सारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट किस पॉइंट से पास हो रही है, फिक्स पॉइंट से पास हो रही है। वो फिक्स पॉइंट कौन सा है, फोकस। मजा आ गया। तो लिखो, क्या लिखोगे, इफ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन अ डायरेक्ट्रिक्स, फ्रॉम, ये सब अपना वर्जन है, किताबों में नहीं है, जेई वाले पूछ चुके हैं, अपन डायरेक्ट बोल देते हैं। फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स, the chord of contact to the parabola always passes through a fixed point. समझ में आया सबको कॉन्सेप्ट, और दैट फिक्स पॉइंट इज फोकस। समझ गए। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल आपके सामने जो बात बोल रहा हूं सब जेई की सवाल है। एक एक शब्द आईआईटी का पूछा गया है और आपसे पूछा जाएगा। समझ रहे हो। बस इसकी थोड़ी सी मैं ट्विस्टिंग करके थोड़ी देर में पूछने वाला हूँ। बाकी आप पिक्चर को एकदम मस्ती से समझ लो क्या हो रहा है। इस पिक्चर के बिना इसको याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पिक्चर बहुत आसान है। कौन है भैया, अल्लू बल्लू सल्लू। ये अल्लू बल्लू सल्लू अगर एक ही परिवार में आ गए तो लाइन बन गई। और अल्लू और बल्लू को अटैक कौन करेगा, रोबोट। रोबोट अटैक करेगा। और रोबोट किस पे मूव कर रहा होगा, एक ट्रेन पे। वो ट्रेन है डायरेक्ट्रिक्स। समझ आ रही है, ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए इसका एनिमेशन कोई ना कोई तैयार कर ही लेगा। हमारे यहाँ पे घने लोग हैं, हमारे वायरस्ट्रॉनिक हैं, है कि नहीं। क्या नाम है तुम्हारा, वायरस्ट्रॉनिक है ना। हाँ तो बोल रहा हूँ कई जने इतने खतरनाक टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे, वो इसका एनिमेशन तैयार कर देंगे ऐसे ही बैठे बैठे, है कि नहीं। चलिए, नहीं हम तो रिस्पेक्ट करते हैं जिनमें टैलेंट है एक्स्ट्रा, पढ़ इसके अलावा भी तो होना चाहिए कुछ। चलिए ठीक है, नाइस। बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है देख के। आपने भी कलरफुल बनाया। पैराबोला को आलू का आधा कटा हुआ आलू बना दिया तुमने। ये क्या है, ये रफ है तो भी अच्छा बनाओ। आपको मैं सिखाया नहीं कैसे बनाते हैं, बताया था मैंने क्या करना। ठक ठक बना दी चुपचाप, यहाँ से शुप, यहाँ से शुप, बस खत्म। अब वो मछली जल की रानी की तरह नहीं बनाना है, तीखा तीखा बना देंगे। वो देखो ये आदमी है प्यारा, ये देखो बच्चों, देखो ये कितना सुंदर काम है इस लड़के का। ये लड़का है बहुत, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए वेरी गुड, अच्छे से काम कर रहे हो। साहिल नाम है ना। नीलांग नहीं आया, नीलांग। नीलांग कभी आता है कभी नहीं आता है। प्रांजल तो अलग ही लेवल है। आप तो रेगुलर हो सब, है ना, बिल्कुल एकदम मस्त, बहुत बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कश्यप एकदम ऑन द ट्रैक है, बहुत अच्छा कर रहे हो दोनों, तुम भी बढ़िया हो गए हो। अच्छा एक डाउट वाउट तुमने मेरे को उस पर पूछे थे, हाँ देख लेंगे। आप मुझे कुछ भी काम वाम नहीं भेज रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है क्या कर रहे हो तुम। तुम्हारा कुछ भी मुझे नहीं पता है ट्रैक क्या चल रहा है, तो तुम्हें मुझे रेस्पॉन्ड करना है रोज़ का रोज़, ये मेरा काम हो गया है, ठीक है। यश हो जाओ, थोड़ा सा और मेहनत करो, ठीक है। और जैनम का चल रहा है, ठीक है। क्या अमित भैया, है बस ख़त्म। क्या कर रहे हो घर पे बैठ के, कर रहे हो कुछ एक दिन, है क्या आ रहा है कोर्स में। कब आ रहा है, कब है एग्ज़ाम डेट, आ गया टाइम टेबल आ गया। चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को बच्चों, पक्का। सवाल का टेस्ट थोड़ा चेंज करते हैं। पढ़ाने से कोई ऐसे डायरेक्ट पढ़ाते पढ़ाते रहने से मज़ा नहीं आएगा। उन्होंने क्या बोला देखो, वाई
ये दोनों जो है ना, ये दोनों टेंजेंट्स है। क्या है? टेंजेंट्स टू द पैराबोला। एक पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है बच्चों, y स्क्वायर इक्वल टू 8x। ठीक है बच्चों, है ना? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन m1 एंड m2? हाथ खड़े करो जिसका आंसर आ गया हो। सीधी बात, नो बकवास। आ गया? क्या बात है। ये दोनों टेंजेंट्स है इस पैराबोला की। तो m1 और m2 में खास संबंध है। हमेशा वही नहीं जो रटते हो, ऐसा नहीं है, थोड़ा समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं रट लिया वही फेंक दिया, ऐसा नहीं। थोड़ा सा समझदारी से आंसर दीजिए, बट मुझे प्रूफ के साथ बताएंगे कि ऐसा ऐसा सोचा सर मैंने। आपको ये दोनों लाइंस का मतलब समझ में आ रहा है? दोनों लाइन 1 पॉइंट फॉर्म में दे रखी है, पता है आपको? दोनों लाइन की खास बात पता है? दोनों लाइन पे एक पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है। वो पॉइंट कौन सा है, बताएगा कोई? बिल्कुल मार, वेरी गुड, मिल गया। मतलब मेरा ये कहना है कि -2, 2 से दो लाइन ड्रॉ की गई है, जो दोनों क्या है इस पैराबोला की? क्या है? टेंजेंट्स है। क्या है? दोनों टेंजेंट्स है। तो वो दोनों टेंजेंट्स का स्लोप क्या है? m1 और m2। तो m1 m2 में कोई संबंध मिलेगा आपको? तुम बताओ क्यों? एक बार तालियां, क्या शानदार आंसर दिया है। खत्म। बहुत जोरदार, बहुत बढ़िया, शानदार। और इस तरह सही आंसर दिया, ये मैंने जानबूझ के क्या करा पता है आपको? ये दोनों जो लाइंस है, ये दोनों लाइन एक सेम पॉइंट से पास हो रही है, -2, 2। तो फिक्स हो गया। और पैराबोला आपको दे दिया जो भी इसने, y स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो इसके हिसाब से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 2, 0 हो गया फोकस। तो ये a है, a2 है, तो 2 इधर पीछे होगा। तो इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स भी हमने क्या दे दिया आपको? x इक्वल -2। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है ये डायरेक्ट्रिक्स पर लाई कर रहा है, सही है? और डायरेक्ट्रिक्स पर जो लाई करता है वहां पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट्स आपस में कैसे एंगल पे होगी, बोलो? तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ गया बच्चों? m1 m2 इक्वल टू -1। कितने दिनों को समझ में आई बात? बताओ। जेई में ऐसे सवाल आए कितना मजा आ जाए, है कि नहीं? इनडायरेक्टली पूछा, ऐसे नहीं डायरेक्टली बोल दिया, जानबूझ के। समझा? पक्का? पक्का? एक और पूछ लूं? बच्चा कॉन्फिडेंट हो गया है, क्या बात है। Sure. उन्होंने बोला कि एक पॉइंट ए, उस पर टेंजेंट ड्रॉ की गई, और एक पॉइंट है यहाँ पर जो है बी, ठीक है, तुम्हारे लिए आर। और आर पे अपन ने एक टेंजेंट ड्रॉ करी जो इसके जस्ट परपेंडिकुलर है। समझ गए? क्लियर? तो उन्होंने इतना सा बोला कि भाई ये जो टेंजेंट, ये जो इक्वेशन है, ये तो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x ये पॉइंट है 0,2। ठीक है? क्लियर? आपको बताना ये वाला पॉइंट क्या है, बी, अल्फा कॉमा बीटा। करिए। ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर है, ठीक है? बताओ कितनी मस्त चीज है।
वाह, क्या बोलती है, एक नंबर, मस्त, बिल्कुल। हाँ जी, देखिए कोई पैराबोला की इक्वेशन होती है y बराबर x बाई टी प्लस ए टी, पता है आपको, टी 80 होता है। तो ये जो टेंजेंट है, गलत जवाब, ये देखिए ये जो है ना, इस पॉइंट के लिए 80, इस टेंजेंट के लिए 80 क्या है, ए टी वन कितना हो गया भैया, 2। तो टी वन कितना आ गया भैया, ए कितना है हमारे पास, ऑलरेडी 1 है, इसका मतलब इसका टी वन 2 हो गया पॉइंट का, बोलो। और टी वन 2 होगा तो ये पॉइंट क्या हो गया, 4,4, 80 स्क्वायर कॉमा 280, मतलब 2 का स्क्वायर 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो ये हो गया 4,4। समझ गए, इस पे कोई भी पॉइंट होता है वो होता है टी स्क्वायर कॉमा 2t, इस वजह से 4,4 आ गया। तो 4,4 इधर है, तो भाई अगर कोई प्रॉपर टेंजेंट है तो अगर ये फोकल कॉर्ड बनेगी, और फोकल कॉर्ड बनेगी तो इसका अगर टी आपके पास 2 है तो इसका ऑटोमेटिकली T2 कितना हो जाएगा, -1/2। आप इसको उस पर रख दीजिए, तो कौन सा पॉइंट आ गया, 1/4 कॉमा -1। मजा आया क्या, शानदार है कि नहीं है, बढ़िया, कशक के लिए तालियां, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी आंसर दिया, बहुत जल्दी, ये चाहिए बुद्धि, ये दिया हुआ है, अच्छा ये ठक 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 सीधा, मजा आ गया। ये रहा, ऑल्सो फाइंड आर, ऑल्सो फाइंड आर, सर आर के बारे में आपने बताया था, ए टी वन टी टू, तो आर आप सभी को पता है, ए टी वन टी टू कॉमा ए टी वन प्लस टी टू, समझ गए, इसका मतलब हो गया आर बराबर टी वन टी टू, क्या हो जाएगा, टी वन आपका तो -1 ही रहेगा, तो ये तो -1 ही है, और दूसरा क्या आएगा, टी वन प्लस टी टू दोनों का सम, तो 2 - 1/2 कितना हो गया भैया, 3/2। समझ में आ गया, बोलो, ये रहा। बोलो, जोरदार, आया मजा, शानदार, है ना, एक और कुछ जोरदार पढ़ लेते हैं यार, हाँ, पढ़ो चीज, चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो, चलो समझ रहे हैं आप लोग, थोड़े समझदार हो रहे हैं, वेरी गुड। क्यों T1 प्लस T2, 2 - 1/2, टी तो जोड़ना है, A1 है ना, ठीक है, आया समझ में, बोलो, ये है -1, लॉजिकल बात है, इन दोनों का मिड पॉइंट ही होगा, 4 और -1 का मिड पॉइंट क्या होता है बेटा, 4 - 1/2, 3/2, सिंपल, बोलो, आया समझ में। लेकिन सवाल में और ट्विस्ट है, क्वेश्चन में और तगड़ी बातें हैं, क्या आप सुनना चाहेंगे, आप एक बात समझ रहे हैं कि इनको किस तरह से जेई पूछती है, पता है आपको, कि जैसे ये
ऐसे मान लो इस तरह का कुछ आया। जेई क्या पूछते पता है आपको कि ये जो पी क्यू है फोकल कॉर्ड, इसको आप डायामीटर मान लो। क्या मान लो बच्चों? डायामीटर। पीक्यू को डायमीटर मान के एक सर्कल बनाओ। बिल्कुल सही, ये सवाल पूछती है कि पीक्यू को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। कर सकते हैं? बहुत सारा सर्कल ड्रॉ करो, अलग अलग फोकल कॉर्ड के अलग अलग सर्कल ड्रॉ करो, कर लेंगे। उन सब की खास बात क्या होगी? वो सारे फोकल कॉर्ड को डायमीटर मान के जितने भी सर्कल पास कराओगे, सबकी एक बहुत जोरदार क्वालिटी होगी। पता है क्या? देखिए, ट्राई करते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ होगा क्या? क्या मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? अगर ये 90 है तो बिल्कुल जोरदार ही बढ़ा दिया मैंने तो। वाह, वेरी गुड। कितनी तगड़ी बात बोल दी इसने। आप सोच रहे हो, यहां इसने 90 बनाया। अगर ये 90 बनाया, इसका मतलब है कि ये लाइन सदैव इस पर ही होगी। इसका मतलब ये हमेशा इसको छू के निकल जाएगा। छुएगा। डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स विल ऑलवेज बी अ टेंजेंट। जोरदार है कि नहीं है? ये लाइन आपको मिलेगी। मैं ऐसी बात कर रहा था उस दिन, मैंने कहा लाइन हमेशा जेई पूछती है। चलो आज करते हैं 2021 के सवाल। पहला सवाल ही आ गया, ये लाइन, यही लाइन लिखी हुई थी। लेकिन वो कब होगी? दो तरह से अलग अलग पूछा जाता है। एक तरीका भी बताता हूँ मैं आपको, जो मैंने ड्रॉ करके बता दिया है कि नहीं। वो क्या लैंग्वेज होगी, सुन लीजिए, लैंग्वेज सुन लीजिए क्या बोलेगा वो। एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये डायग्राम को आगे कॉपी कर लेता हूँ और आपको थोड़ा डिटेल में मतलब ये आगे कॉपी करके दिखाता हूँ कि लैंग्वेज क्या आएगी। बच्चों सुनिए, देखो क्या होता है, दिक्कत वो नहीं है कभी भी एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन अपने क्लास का ही आएगा, लेकिन उसको है ना लैंग्वेज ऐसी करके बोलेगा, आप बोलोगे पता ही नहीं क्या यार, समझ नहीं आया। भाई बहुत ज्यादा आसान आता है। पता है क्या करता है वो? टेकिंग पी क्यू एज अ टेकिंग फोकल कॉर्ड, सुन रहे हो भैया? टेकिंग फोकल कॉर्ड पी क्यू एज अ डायमीटर, सर्कल ऑलवेज पास ऑलवेज टचेस। तो सीधा आंसर क्या लिखने का बच्चों? डायरेक्ट। वो पता क्या करेगा? वो आपसे कभी भी डायरेक्ट डायरेक्ट्रिक्स नहीं पूछेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट्रिक्स नहीं पूछेगा, इनडायरेक्टली डायरेक्ट्रिक्स पूछेगा। पता है क्या बोलेगा? भैया अंश एंड पैराबोला है ये, वाई स्क्वायर बराबर 16x माइनस 32 ऐसा। और इसमें मैंने क्या करा, इसके फोकस को एक कॉर्ड बनाई पी क्यू, ऐसे पी क्यू कॉर्ड बनाई, फिर पी डैश क्यू डैश बनाई, फिर ए बी बनाई, फिर यू वी बनाई, और इन सब कॉर्ड को डायमीटर मान के बहुत सारे सर्कल ड्रॉ किए। बताइए, ऑल सर्कल्स आर टेंजेंशियल टू अ कॉमन लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये सब बकवास थी, हमें क्या पता करना था? डायरेक्ट्रिक्स। ये सब मोह माया है, समझ आ रही है? ये सब दोगलापन है, ये सब क्या है? दोगलापन है। डायरेक्ट बोले ना यार, डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है। हाँ यार, डायरेक्ट बोल रहे हैं, पैसे बर्बाद करने बिजनेस में, है कि नहीं है? फिर तो बात यह है कि घने लोग हैं, तो इसका मतलब आपको भाई सीधा क्या है, सीधा फोकस करना है किस पर? डायरेक्ट। कितनी बढ़िया लाइन लिखी हुई ये है ना, सुनो, ये एज अ डायमीटर। इसके बारे में एक और शब्द आता है, एक और चीज आएगी, वो भी अपन बात करेंगे। 2 मिनट दीजिए। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारी क्रीम बातें हैं इसमें, मतलब कहीं नहीं आर पार है ही नहीं। इतनी क्रीम बातें हैं कि बस तुम पेपर में जाओगे, अरे ये सर ने बोला ठीक डायरेक्ट निकालनी है, ठक फोकस निकालना है, खत्म। सुन रहे हो? एक कल आया था ग्रुप में क्वेश्चन मैथमेटिक्स फैकल्टी में, 1 नंबर सवाल, मजा आ गया देख के। अभी मैं पढ़ाऊंगा एक प्रॉपर्टी आज, 490 कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट पे बेस है सवाल, और जो करके आ गया क्लास में उसको डेयरी मिल्क सिल्क मिलेगी, गारंटी बोल रहा हूँ, ठीक है? हाँ दूंगा, घर पे करने को दूंगा। अरे ऐसा सवाल है कि दिमाग की नसें हिल जाएगी। क्लास में दूंगा? क्लास नहीं 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 नहीं, नहीं कर पाए। अरे मिलेगा ही नहीं, कोरा पे, topper.com कहीं नहीं मिलेगा आपको, डाउट नेट पे भी नहीं मिलेगा। सर यार आपको सब पता कैसे चल जाता है सर?
बेटा तुम जिस खेत की मूली हो वहाँ के किसान है, पता है? हम बहुत खेती करते हैं वहाँ पे। तुम्हारे जैसे मूलियाँ रोज उगती है, हम रोज। लो सुनो, अब आगे चलते हैं। 490 कॉन्सेप्ट, ठीक है? इसमें सारी बातें क्लियर हो गई? चलो करें कंटिन्यू। चलिए सुनिए, पता नहीं कौन कौन फोन करते रहते हैं यार, बिल्कुल बदतमीज किस्म के लोग हैं। चलो अब मेरी बात सुनो। तो क्या कर रहे हैं अपन, अभी बात कर रहे थे, देखो इसका रिवीजन कर लेते हैं, इधर आइए सुनिए। रिवीजन कर रहे हैं अपन, क्या पैराबोला में क्या खास बात देखिए, सुनिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ए बी फोकल कॉर्ड है, टेंजेंट कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टेंजेंट हमेशा कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? डायरेक्ट्रिक्स पर। और इसको इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन डायरेक्टर सर्कल के बारे में यहाँ पे आप डायरेक्टर सर्कल बिल्कुल मेंशन कीजिए, जरूरी है कि डायरेक्टर सर्कल क्या होता है इन द केस ऑफ पैराबोला इज डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, चलिए। और जब ये बात पता चल गई तो इसको और अच्छे अच्छे तरीके से लैंग्वेज पूछ सकता है कि अगर पी क्यू को, फोकल कॉर्ड को अपन डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करें तो दिस सर्कल ऑलवेज टचेस डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अलाइन। चलिए सुनिए, नेक्स्ट करते हैं। हम्म, अब हम पढ़ने वाले हैं 490 कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ मेरे नाम से है भैया, ओए ये इस तरह का कोड है, ऐसे याद रखना है, ठीक है? 490 कॉन्सेप्ट, ठीक है? और यहाँ पे आपको 490 ऐसे ही दिखेंगे, देखो इधर, एक 90, दूसरा 90, तीसरा 90 और चौथा 90, ऐसे 490 कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो कैसे यूज़ करना है देखते हैं अपन, आइए। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से फील आ जाएगी, देखिए आइए करते हैं। नाइन्टी लग रहा है? ठीक है, आइए। ठीक है, अब सुनिए, ये पैराबोला ड्रॉ कर ही दिया अपन ने।
ठीक है, ओके। हमारे पास एक पॉइंट होगा इधर बी, इधर ए, 81 स्क्वायर कॉमा 281, 82 स्क्वायर कॉमा 282, सही है। अब 490 कॉन्सेप्ट में पहला 90 सभी को पता है, तो इसलिए इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। ये 90 सभी को पता है, ये रहा, देखो इस 90 को खींच भी सकते हैं, ये 90 है। एक 90 हमें क्लियर है, ये रहा पहला 90, ये रहा जो कहाँ पे टकराता है, आर पे। अब होता क्या, अब स्टार्ट हो गया असली कहानी। देखो सुनो, अभी क्या होता है, जब ये इस पे अटैक कर रहे होंगे तो ये भी तो अटैक कर रहा होगा, है कि नहीं। ये दोनों प्रूव कर चुके हैं। इसका स्लोप क्या होता है बच्चों, 1/T1। इसका स्लोप क्या होता है, 1/T2। और T1 T2 इक्वल टू -1 है, ये प्रूव हो गया, इससे परपेंडिकुलर, पहला प्रूफ सही है। उसके बाद क्या होता है, अभी आपको पता है कि ये क्या हो रहा था, कि ये वाले भाई साहब और ये वाले भाई साहब, इधर अल्लू और बल्लू भैया है जो सल्लू से जुड़े हुए हैं, सल्लू A,0 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्या। अभी लफड़ा क्या होता है, अभी आपको पता है कि भाई इसको कौन मार रहे हैं, इसको, ये क्या कर रहा है, ये इसको उड़ा रहे हैं, नहीं, अल्टीमेटली क्या कर रहा है, आर इसको उड़ा रहा है, इसको उड़ा रहा है कि नहीं, सुन रहे हो। तो आर जब इस सल्लू को उड़ाएगा और आर अगर बल्लू को भी उड़ाएगा तो सल्लू कुछ ना कुछ तो एक्शन लेगा ना। सल्लू कहेगा यार इसको तो रोकना पड़ेगा, और रोकने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा भैया, अपने को वो दबंग दबंग वाली मूवी वाले एक्शन करना पड़ेगा, है कि नहीं है। और जो है इसने गोली चलाई होगी डिश्यों, उसको अपन को रोकना पड़ेगा। अब गोली को रोकना है तो रोकने का एक ही तरीका है, गोली को परपेंडिकुलर रोका जाए ताकि गोली सीधी उड़ जाए, है कि नहीं है। ऐसे अनशन नहीं गोली मारनी, तो इसका मतलब क्या करेगा, एस, एस से अपन क्या करेंगे भैया, एस से अपन डालेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। कहाँ डालेंगे परपेंडिकुलर भैया, अपन डालेंगे परपेंडिकुलर किस पे, इस टेंजेंट पे, क्योंकि यहीं से गोली जारी होगी ना। तो जैसे इसने गोली चलाई डिश्कियों, उससे यहाँ से मारा अटैक, देखा आपने, वो इधर आके अटैक हुआ, परपेंडिकुलर दिख ही रहा है अपन को, बोलो, और यहाँ पे वो गोली खत्म हो जाएगी। तो इस पॉइंट को अपन नाम रख देते हैं एम, मान लेते हैं एम पे, है ना, ठीक है। और जस्ट नीचे ये भी तो, ये बंदूक की गोली जब यहाँ चली होगी तो इधर भी चली होगी ना। तो सलमान खान का तो वही है भाई, है कि नहीं है क्या, एक जगह इधर इधर उसको बचाएगा, दोनों को एक साथ बचाएगा, है कि नहीं। तो दोनों को एक साथ बचाएगा तो उसके हाथ भी कैसे होंगे, परपेंडिकुलर, समझ रहे हो। तो आप देख सकते हो कि इसके साथ भी आंसर ऐसे आने वाला है, परपेंडिकुलर, देखा आपने। तो आपने देखा कि ये क्या बना, रेक्टेंगल बना, क्योंकि ये भी 90 हो गया। तो आपने देखा एक 90 ये रहा, एक 90 ये रहा, तो कितने 90 हो गए अभी तक, 3, और 1 2 3, 3 90 हो गए, बोलो। सही बात है, चौथा 90 भी है, चौथा 90 है, लेकिन रुको जरा सब्र करो, अभी रुको। तो ये तो परपेंडिकुलर है, मतलब एक बात मेरे को समझ में आ रही है, सर आप थोड़ा प्रूफ बताइए ना, ऐसे आप बोल रहे हो हमें प्रूफ बताइए, प्रूफ कैसे बताए सर, वाई एक्स पे कट रहा है, दर्शन से आ रहा है, एग्जैक्ट बताओ कैसे आया। तो इसका मतलब एक बात हो गई कि भाई टेंजेंट का स्लोप कितना होता है भैया, 1/T1, 1/T। तो ये जो लाइन है नॉर्मल हो गया एक तरह से, पर नॉर्मल यहाँ नहीं होगा, नॉर्मल तो आगे होगा। तो ये जो लाइन होगी इसका स्लोप अगर -T प्रूव हो जाए, मतलब बिल्कुल श्योर है, बोलो भाई। तो अगर मैं ये मान रहा हूँ एम पॉइंट हमारा वही है जो मैंने एग्जाम में भी थोड़ी देर पहले दिया टेस्ट में, अरे थोड़ी देर पहले यहाँ पे दिया ना 0,2, तो 0,80 हो गया टेंजेंट वाला, क्योंकि लाइन की इक्वेशन क्या है, y बराबर x/t + 80। तो अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ दूं तो मैं स्लोप निकालता हूं किसका, पहले ms का, ms का स्लोप निकालो, क्या आया, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। बताओ स्लोप -t आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब एक बात बिल्कुल श्योर हो गई, क्या श्योर हो गई, क्या क्या श्योर हुई, क्या प्रूव हुआ कि भैया पैराबोला के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो चलेगा, लेकिन फोकस उस अपने अल्लू और बल्लू को बचाने के लिए जब बंदूक चलाएगा तो जो गोली चलेगी वो कहाँ चल रही है, गोली कहाँ चल रही है, देखा आपने, गोली कहाँ चली, इधर, गोली कहाँ चली, इधर। इन दोनों पॉइंट को जोड़ा तो क्या बन गई, टेंजेंट एट द वर्टेक्स। का मतलब मैं बोल दूं कि स्लोप ऑफ NSB माइनस आने वाला है, बोलो भाई, -T2 आने वाला है, सही है कि नहीं। तो क्या समझ में आया, काम की बात क्या समझ में आई, रिजल्ट क्या काम आया बच्चों, कि ये बात मेरे को समझ में आ गई कि जो फुट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट, समझ गए क्या, ऑलवेज लाइज ऑन, ऑलवेज लाइज ऑन क्या, टेंजेंट एट द वर्टेक्स। और यहां पे हमारे लिए तो क्या होगी, वाई एक्स आ गई। अरे तुम जब भी टेंजेंट डालोगे, टेंजेंट पे डालोगे ना फुट फोकस से,
वो कहाँ लाई करेगा? टेंजेंट एट द वर्टेक्स, जो वर्टेक्स पे जो टेंजेंट ड्रॉ करिए ना एरी, उस पर लाई करेगा ये। समझ में आ रही? एम, समझ गए? सो दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हो, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट इज टेंजेंट एट द वर्टेक्स। लैंग्वेज समझ आई कि आप कभी भी फोकस पे खड़े हो, फोकस वाला आदमी गोली चलाएगा अगर टेंजेंट पे, तो वो हमेशा उस पॉइंट पे लगेगी जो टेंजेंट पे जो वर्टेक्स है उस पर। मजेदार है कि नहीं? ये एक बहुत ही क्रीम बात है, इतनी तगड़ी बात है कि भैया ये एडवांस के क्वेश्चन को सीधा अटैक करती है। बिल्कुल एडवांस के सवाल, पैराबोला का एक गारंटी एडवांस का सवाल आता है जो अकेला पैराबोला पे डिपेंड करता है, किसी और टॉपिक के ऊपर निर्भर नहीं करता है। समझ आ रही है? सीधा क्रीम टॉपिक, सीधा बोलेगा बस ये पता है, ये पता है, ये पता है, बताओ चलो। और वो मैं तुम्हें देने वाला हूँ आज, तुम्हारे दिमाग की नसें हिल जाएंगी। घर पे करोगे, बोलोगे क्या क्रीम सर, एक एक प्रॉपर्टी जो पढ़ा रहा हो ना उसका सार यूज होगा। सुन रहे हो? ये चलिए अगला देखें। लास्ट बचा है सर, आपने बोले थे 490, 190 तो सभी बता दो क्या होगा। एक होगा ए आर बी, एंगल ए आर बी कितना है भैया? 90। अरे है नहीं, बोलो। ये रहा ना ए आर बी, ये तो था ही। उसके बाद दूसरा 90 क्या हुआ? एस एम ए, एस एम ए, समझ गए? सेम एज इट इज एंगल एन बी, वो भी कितना आ गया? 90। ये हो गए। इसके बारे में मत बोलना एम एस एन, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एम एस एन तो होगा ही ना, उसका क्या 90 है? वो तो खुद ही है आई हूँ मैं, वो तो परपेंडिकुलर तो 90 बनेगा ही। भले आप चाहो तो लिख सकते हो, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब काम की चीज़ क्या है? अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है ओए। अभी मतलब ऐसा हुआ कि भाई, आपको क्या लगता है रजनीकांत फ्लॉप हो गया, खत्म हो गया मूवी? हाँ, अभी मूवी खत्म हो गई। आपको पता है ना कि असली हीरो कौन है? अपने पूरे सारी इंडस्ट्री मिला दो, कौन है? सल्लू भाई है हीरो। अरे यार, फैन फॉलोइंग देखिए तुमने रजनीकांत की कभी? तुमने एक मूवी देखी है रजनीकांत की? सुनो, साउथ में स्कूल बंद हो जाती है लेकिन मूवी मूवी चलती है। उसको देवता मानते हैं वहां पे, समझ रहे हो? तो जब तक इस पिक्चर में रजनीकांत हीरो नहीं बनेगा तब तक पिक्चर खत्म नहीं होनी। सही है कि नहीं है? तो अभी असली कौन है गुंडा यहाँ पे? सल्लू भाई, उसे उड़ाना है कि नहीं है? बोलो, सही है? ये वही है सब, ये सब बॉलीवुड चलती है जो, वही है ये, है कि नहीं है? अपन को उसी को ही सही करना है कि नहीं है? देश में थोड़ा परिवर्तन आए, 1-2 सालों में लोगों को समझ आया कि भाई यहाँ पे सिर्फ एंटी नेशनलिस्ट लोग ही जो हैं बॉलीवुड को चलाते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा पता चलेगा वक्त के साथ साथ, और समझ गया होगा कई जनों को, है कि नहीं है? तो अपन लोग भैया ऐसे खान वान वालों की मूवी देखेंगे नहीं, अपन ने तो बॉयकॉट कर रखी है कि नहीं है? ये सब लोग मिलके क्या करते हैं? देश को तोड़ने का काम करते हैं। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, अंदर की बात है कि नहीं? अपन तो बोले वाले बचपन से बहुत पैसे खर्च कर लिए इनके ऊपर हमने, है कि नहीं? फिर धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि इनको कौन फंडिंग करता है क्या। चलो ये बातें अपन इस पे नहीं बोलेंगे, लेकिन बात सच है कि नहीं? आप सोचो कि यार एक ऐसी मूवी जो देश हित में है, उसको कोई प्रमोट नहीं कर रहा है, इससे बड़ा सबूत क्या होगा आपके लिए? बताओ। अब तो जरूरत नहीं है ना, लेकिन जब जरूरत थी तब तो आपने अपनी असलियत दिखाई ना। कपिल शर्मा ने अपनी असलियत दिखा दी, प्राइम मिनिस्टर जी ने प्रमोट कर दी, इससे ज़्यादा हमारे को क्या ज़रूरत है कि नहीं? तो बस ज़रूरी है कि देखो हमें असलियत पता हो, और अपने असलियत पता होना नहीं, हम उनका सपोर्ट नहीं करेंगे भाई। हम क्यों करेंगे? आपको चलो पर्सनली फेवरेट होगा आपका, बात कर सकते हैं, क्या पता शाहरुख खान पसंद है आपको, सलमान खान पसंद है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी पसंद है, तो फिर पसंद क्या ऐश्वर्या राय? टॉम क्रूज हॉलीवुड वाला आदमी है भाई, भारी है। चलो ओ रजनी बाबा ओए, अभी ये सब है ना, इधर इधर इधर, तो रजनीकांत को तो पता ही है किसको उड़ाना है अपन को, सीधा किसको उड़ाना है? तल्लू। तो अब असली अटैक अब होगा, और अब सीधा अटैक आपके सामने रेडी है। आप देख सकते हो सीधा वार हुआ यहाँ से, क्या भचीड़, तो दिख रहा है आपको भचीड़ होता हुआ? ये भचीड़ का मतलब है असली 90 अब आया है, दिखा? ये 90 है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अल्टीमेटली एंड में असली गोली कौन चलाएगा? लाइवा। कौन चलाएगा? थलाइवा। समझ गए? तो ये थलाइवा है जिसने उड़ा दिया है इसको,
तो अल्टीमेटली प्रूव करना जरूरी है। प्रूव कैसे करें सर? सभी को पता है आर के बारे में। आर के बारे में पता है कि नहीं पता? बोलो। माइनस ए कॉमा ए T1 माइनस 1/T1, जानते हो ना? इसको और इसको जोड़ के स्लोप निकाल लो। जब स्लोप निकालोगे किसका? RS का, वो स्लोप ऑफ कॉर्ड, जो फोकल कॉर्ड है उसके परपेंडिकुलर आएगा। समझ रहे हो? बोलो। तो ये क्या हो गया? M1 M2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? -1। समझ गए? ये रिजल्ट आने वाला है। आप चाहो तो चेक कर लो, इनका स्लोप निकाल लीजिए और इसका स्लोप निकाल लीजिए, आपस में कैसा आएगा? 90। कैलकुलेट कर लेना है, आपका काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि चौथा 90 कौन है? चौथा 90 RSA जो है रशिया, है कि नहीं है? तो असली जो एंड आया हमारा, सबसे काम की चीज वो क्या आ गई कि भैया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अपन बोलेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम R टू फोकल कॉर्ड इज फोकस इटसेल्फ। मजा आ गया? मतलब हम बोलेंगे RSA, रशिया का एंगल कितना आ गया भैया? सीधा 90। तो पिक्चर यहीं खत्म होती है। असली बाप तो यही है कि नहीं है? ठीक है, सबको चुप करा दिया, दुनिया वाले देखते रह गए, हाँ, बोलने वाले बकते रह गए। चलिए, तो आज हमारी असली पिक्चर तो अब हुई है। इतना सारी प्रॉपर्टीज है बेटा, नहीं जाएगी दिमाग में, ये सब कहानियां जरूरी है, समझ रहे हो? नहीं तो कुछ नहीं आएगा याद। हो गया? लेकिन एक जो मक्खन वाली बात है वो अभी भी रह रही है, सभी लोग उसका इंतजार कर रहे होंगे। ये प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ, जेई एडवांस के क्वेश्चन है, सुन लो बच्चों। ये क्या है भैया? वो ट्रेन है ना, जिसपे सफर कर रहे हैं रोबोट। तो एक और प्रॉपर्टी है जो लास्ट जब मैं एडवांस के क्वेश्चन से बता रहा हूँ, है कि नहीं? किताब में नहीं है, मैं बता रहा हूँ उस क्वेश्चन में यूज हुई, वो अलग से बता रहा हूँ, नहीं है किताब में, है ना? एक्सपीरियंस है। क्या है वो? कि जब है ना एक इंसान ये जो पपड़ डाल रहा है, दिख रहा है आपको पपड़ को? ये वाला पपड़ को डाला आपने, ये वाला पपड़ डाला SM, देखा आपने? अगर मैं SM को और आगे ले जाऊं, मैं SM को और आगे ले जाऊं, तो आप देखिए ये जो SM और आगे जा रहा है, जा सकता है? बोलो। ये और आगे जाएगा तो पता है कहाँ जाएगा? बोलो, कहाँ टच के कहाँ जा रहा है? डायरेक्ट्रिक्स। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वाले भाई साहब कहाँ से आए पता है? ये फोकस है ना, इसकी है ना टेंजेंट में क्या है? मिरर इमेज। तगड़ी वाली बात, समझा? इसको आप अपने खून में उतार लो, ये इतनी तगड़ी वाली बात है। इस प्रॉपर्टी के नहीं आने से पूरा जेई का क्वेश्चन चूक सकता है। एडवांस में, मेंस में कुछ नहीं आता है। मेंस में सिर्फ आती है एक छोटी सी बात, क्या? कॉमन टेंजेंट, बस। और सिंपल